ठीक है भाई। तो हमने रिएक्ट तो इंस्टॉल कर ली, कहाँ से की भाई हमने, npm create void@latest। देन हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट का नाम, देन हमने क्या किया, रिएक्ट जो कि हमारी लाइब्रेरी है और जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई। तो रिएक्ट पता है भाई आपको क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जिसके फायदे क्या है कि आप वहाँ पर रीयूजेबल कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पर एक क्या कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि क्या करता है आपके पास सिर्फ वही चीज़ अपडेट करता है जो करंटली चेंज होती है। ऐसा ही ना भाइयों। और जो कर रहा होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकंसाइलेशन। क्या कहते हैं भाइयों, रिकंसाइलेशन। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि जब आपने पहली बार जब रिएक्ट इंस्टॉल की तो उसके बाद आपने क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी करनी है। अभी आप कहाँ खड़े हुए, 828 to 24 पे खड़े हुए, तो cd चेंज डायरेक्टरी और क्या लिख देंगे, पैच लिख देंगे। देन आपने नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना है। रिएक्ट तो इंस्टॉल हो गई, मगर आपने नोड मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल आई भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो हटा रहा हो वो npm आई लिखते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, वरना npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं आप। हाँ भाई, नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी क्या होते हैं, बताओ। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट का, क्या बताओ। और यही बता रहा था मैं, मोबाइल जेब में रखो। ठीक है भाई। तो नोड मॉड्यूल्स बेसिकली आपके पास रिएक्ट के पैकेजेस होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है आपकी रिएक्ट की ऐप को रन करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है भाई। तो नोड मॉड्यूल्स आपके पास नोड जेएस के इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने नोड का वर्जन चेक करना है तो नोड -v कि भाई मेरे पास नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारी रिएक्ट इंस्टॉल हो चुकी है, हमारे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जब भी आपने एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, npm run dev। जब भी अगर आप पहली बार प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो या जितनी बार भी आपने फोल्डर बंद कर दिया फिर आपने खोला तो भी आप क्या लिखेंगे, npm run dev। तो ये आपको लिंक मिल रहा है, आपने कंट्रोल प्रेस करना है, उसके ऊपर माउस से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लोकल सर्वर रन हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको भी बंद कर दिया, मैंने अपना VS कोड भी बंद कर दिया। अब मैं कल फिर काम करने बैठ रहा हूँ तो क्या मैं फिर से वाइट से क्रिएट करूँगा रिएक्ट.js? बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अगेन क्या करूँगा, उसी फोल्डर में जाऊँगा, ये टेस्ट फोल्डर मेरा। पहले तो मैं इस फोल्डर के अंदर था तो मुझे चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ी थी, अब मैं डायरेक्ट इस टेस्ट के अंदर चला जाऊँगा और मैं इसको VS कोड में खोल लूँगा सिंपल। क्या npm फंड मैंने नहीं देखा, कहाँ पर, अब बताना अगर आया तो। कंसोल में आ रहा था, चेक करते। तो भाई सिंपल आपने क्या करना है, अब देखिए मैं करंट कहाँ खड़ा हूँ, मैं फोल्डर पे ही खड़ा हूँ, जो कि मेरा कौन सा फोल्डर है, टेस्ट नाम का फोल्डर है। तो हमें चेंज डायरेक्टरी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, npm run dev। ठीक है, npm run dev। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लिक किया आपने, यहाँ पर आपकी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो गई। ऐसा ही ना भाई, रिएक्ट ऐप स्टार्ट। ये आपका सिंगल एक वो पेज है रिएक्ट का, जिसके अंदर आपका जितना भी कंटेंट हो, आपके पेजेस हो, यहीं पर ही डिस्प्ले होंगे। बाकी क्या होंगे, जो पेजेस यहाँ डिस्प्ले हो रहे होंगे उनके अंदर नेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे। अब सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या है भाई, आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि भाई कंपोनेंट्स आपके पास पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया जाता है, जिसे हम कंपोनेंट का नाम देते हैं। अब उसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने एक बार कंपोनेंट बना लिया तो आप क्या करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कंपोनेंट बनाकर अपने कोड को क्लीन भी कर सकते हैं। आप हेडर का कंपोनेंट बना लें, आप फुटर का बना लें, बटन का बना लें, सही है। तो हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो ये आपका मेन पेज है, कहाँ से आ रहा है देख लेते हैं भाई।
आपको रिएक्ट की बेसिक्स के अंदर मैंने सब बता दिया था कि भाई कौन सी फाइल क्या काम कर रही है, ऐसा ही ना भाई। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा किस फोल्डर से होगा, एसआरसी से होगा। किससे होगा भाइयों, एसआरसी से होगा। तो एसआरसी में एसेट का फोल्डर आपको चाहिए तो रखिए, वरना आप क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो आपने एसेट का फोल्डर कहाँ बनाना होगा, पब्लिक के अंदर बनाना होगा, याद रखिएगा। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके का होते हैं फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करने के, कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप सब जितने भी आपके कंपोनेंट हो, यहाँ पर आप आएंगे भाई हेडर डॉट जेएसएक्स लिख दें यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ लिख दें फुटर डॉट जेएसएक्स लिख दें, ठीक है। तो ये क्या है, आप एसआरसी में अंदर डायरेक्ट कंपोनेंट्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीके का होता है फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई आपकी जो फाइल है आपने डायरेक्ट एसआरसी के अंदर रखी। एक तरीका ये कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका क्या है कि भाई आप सिंपल यहाँ पर क्या कर लें, क्या बना लें भाइयों, एक किसका फोल्डर बनाऊंगा मैं, ठीक है, एसआरसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लूंगा कंपोनेंट्स का, एक प्रॉपर कंपोनेंट्स का फोल्डर बना दूंगा। तो अब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, मेरा हेडर होगा, मेरा फुटर होगा, बटन्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, कार्ड्स होंगे, सब किसके अंदर आ रहे होंगे, इसके अंदर आ रहे हैं। जो कॉमन कंपोनेंट्स होंगे तो उसका एक और फोल्डर बना देंगे, क्या बनाएंगे, कॉमन कंपोनेंट्स। बटन हो गया, कार्ड हो गया, लिस्ट हो गई, या आपकी इमेज हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसका आप एक कंपोनेंट बना लें, ठीक है। कॉमन कंपोनेंट मतलब हर जगह इस्तेमाल होगा। बाकी जो आपके मेन कंपोनेंट्स है, हेडर है, फुटर है, ठीक है, आपका बैनर इमेज है, तो ये आपके सब क्या है, मेन कंपोनेंट्स है आपके। तो बेसिकली अगर डायरेक्टरी को देखें तो आपके पास जिन फाइल्स का काम होगा, ठीक है, ऐप सीएसएस है, जो कि ऐप जेएस के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसकी सीएसएस को रन करता है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दी, तो जो आपको खूबसूरत पेज नजर आ रहा था ना रिएक्ट जेएस का, वो नजर नहीं आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह हो गया आपके पास, क्योंकि हमने सीएसएस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर हम ऐप जेएसएक्स के अंदर आते हैं, ऐप जेएसएक्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर क्या लिंक हुई हुई है, इंपोर्ट ऐप डॉट सीएसएस लिंक हुई हुई, जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी हमने। ऐसा ही ना भाई, अगर इसको रहने देते हैं और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो भी क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखें यहाँ पर लोगो किस तरह इस्तेमाल किया उसने यहाँ पर इमेज के अंदर एसआरसी वीट लोगो, और वीट लोगो कहाँ से इंपोर्ट किया उसने, ये रहा, एक वेरिएबल बना लिया इंपोर्ट फ्रॉम, और उसने लिंक डाल दिया, और ये वेरिएबल कहाँ इस्तेमाल कर लिया, एसआरसी के अंदर इस्तेमाल कर लिया। जिस तरह अभी हमने ब्लॉग इमेज वाला इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये हमारी मेन फाइल होगी जो कि हमारी पूरी एप्लीकेशन को रेंडर कर रही होगी, app.jsx, ठीक है। और उसकी सीएसएस अगर आपको लिखनी हो तो लिखिए, वरना कोई मसला नहीं, हम उसको क्या कर देंगे, लिखिए, क्योंकि हम तो अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे और हर कंपोनेंट की क्या करेंगे, अलग सीएसएस लिखेंगे, ताकि हमें चेंज करना हो किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसकी स्टाइलिंग, तो हम app.jsx के अंदर ढूंढेंगे नहीं, हम उसी कंपोनेंट में जाएंगे और उसकी स्टाइलिंग सेट कर देंगे। देन हम आते हैं इंडेक्स सीएसएस, ये आपकी मेन रूट सीएसएस होती है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, जो कि आपका लिंक होगा ऐप के अंदर। किसी भी कंपोनेंट की सीएसएस अगर आप यहाँ लिखते हैं, आपके फॉन्ट्स, आपकी जो भी स्टाइलिंग ग्लोबल होगी आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, पूरी एप्लीकेशन के अंदर वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने हेडर के अंदर, फुटर के अंदर, या आपके कार्ड के अंदर आपने H1 लिखा हुआ और आपने डायरेक्ट यहाँ पर H1 लिख के बैकग्राउंड रेड कर दिया, तो जितनी भी आपके H1 कंसिडर्ड होंगे कार्ड के अंदर, हेडिंग, पैराग्राफ, सब क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इंडेक्स सीएसएस लिखेंगे जो हमें चाहिए होगी। तो इंडेक्स सीएसएस को ग्लोबल सीएसएस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिंक किससे, आपकी main.jsx से। किससे लिंक है भाइयों? अब ये मेन क्या है आपके पास, मेन के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन आईडी के जरिए गेट की गई है और क्या है, रेंडर हो रही है। कैसे? सबसे पहले स्ट्रिक्ट मोड के ऊपर आते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट मोड डिटेल में बताया था कि स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है आपके पास, कि हर वो वैलिडेशन और एरर्स को मैनेज कर रहा होता है, और उसके अंदर क्या है, एक ऐप है। अब ये ऐप क्या है, बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिएट रूट। क्रिएट रूट का मतलब आपको जो ब्राउजर है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स जाएंगे, कितने कंपोनेंट्स जाएंगे, वो कहाँ से आ रहा होगा, क्रिएट रूट से आ रहा होगा। और क्रिएट रूट रिएक्ट का आपके पास बना बनाया एक फंक्शन है। जिस तरह आपके पास गेट डाउनलोड यूआरएल, गेट फायर स्टोर, ऑथ जो आपके फायर स्टोर के थे, फायरबेस के थे, इस तरह आपके पास रिएक्ट के अंदर क्रिएट रूट है। और आपके पास ऐप, इसको छोड़ दें अभी फिलहाल, इसको भी छोड़ दें, ठीक है, ऐप जिसको भी इग्नोर करें और इसको भी हम कमेंट कर लें।
अब क्या हो रहा है भाई, क्रिएट कर रहा है, किसको क्रिएट कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अब ये रूट कहां से मिल रहा है आपको, कोई बताएगा मुझे कहां से मिल रहा है रूट? मुझे इंडेक्स से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है भाइयों, ये देखें इंडेक्स के अंदर मैंने एक डिव बनाया है आईडी। आपको ये तो पता है ना कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में सारी आपकी एचटीएमएल लिखी जाती है, तो यहाँ क्या कर दिया, उसने एक आईडी लिखी हुई है। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि बिहाइंड द रिएक्ट काम किस तरह कर रही है। सही भाई, ये आईडी रूट दे दी, मैन जैसे इसके अंदर इसको गेट कर लिया और यहाँ पर आपकी पूरी एप्लीकेशन आएगी। अब यहाँ पर आप एट अ टाइम एक कंपोनेंट शो करवा सकते हैं, जो कि क्या हो रहा है, ऐप शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है भाइयों, ऐप शो हो रहा है। और ऐप कहाँ से आ रहा है आपके पास, अब यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है ऐप को, जाहिर सी बात है यहाँ इंपोर्ट किया हुआ तो वहाँ एक्सपोर्ट भी किया होगा। तो चेक करते हैं भाई, यहाँ से हमने डेटा हटाया था तो हम चेक करते हैं। ये देखें, ये फंक्शन बनाया जो कि किसको बता रहा है, एक कंपोनेंट को डिक्लेयर कर रहा है, और इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया है, ये रहा। यहाँ एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट कहाँ किया, ये रहा। यहाँ इंपोर्ट किया और इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो जब कभी भी आप फंक्शन से कंपोनेंट बनाते हैं तो वो इस तरह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया, कंपोनेंट किस तरह बनता है ये देखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया सादिक डॉट JSX। मैंने एक सादिक डॉट JSX से कंपोनेंट बना दिया, सिंपल। अब कंपोनेंट की फाइल तो आपने बना ली, डॉट JSX का मतलब है कि रिएक्ट की एक एक्सटेंशन होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिख सकते हैं। तो अब मुझे फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं लिख देता हूँ माय नेम। कोशिश कीजिएगा फाइल का नाम स्टार्ट कैपिटल होना चाहिए और फंक्शन का नाम भी कैपिटल ही रखिएगा, माय, ठीक है, माय नेम कर दें आप। फंक्शन किस तरह बनाते हैं, सिंपल आपका फंक्शन। आप जब कभी भी कंपोनेंट बनाते हैं तो इस फंक्शन के अंदर आप एक रिटर्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाइयों, आप इस रिटर्न के अंदर आप HTML लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाइयों, HTML। इसके अंदर मैंने लिख दिया हाय और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, हेलो। समझ आ रहा है? तो ये मैंने क्या बनाया, एक कंपोनेंट बना लिया। अब कंपोनेंट तो बना लिया, अब इसको क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि एट अ टाइम एक ही आप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है। सही है भाई, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब मुझे कहीं पर भी इंपोर्ट करना हो, मैं क्या कर लूंगा, इसको इंपोर्ट कर लूंगा। अब मैं JSX में आ रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे ऐप नहीं करवानी, यहाँ पर मुझे अपना कंपोनेंट जो मैंने बनाया वो यहाँ पर रेंडर करना है। वो कौन सा है भाई, सादिक। ये मेरा अपना कंपोनेंट बना, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग कंपोनेंट होता है आपके पास, याद रखिएगा। अब मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो क्या करूंगा भाइयों, क्या लिखूंगा, इंपोर्ट सादिक कैपिटल फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट करना है, डॉट स्लैश सादिक, आपके पास इंपोर्ट डॉट JSX। सॉरी, जो आपके फंक्शन का नाम होगा वो आएगा, माय बैड, ठीक है। क्या फंक्शन का नाम है आपका, माय नेम आपका फंक्शन होगा, और ये आपका क्या होगा भाई, कंपोनेंट होगा। सॉरी, जो आपका अंदर का फंक्शन होता है वो आपका कंपोनेंट होता है, ठीक है भाई। ये आपका कंपोनेंट बन गया, चेक करते हैं भाई। ये देखो, मैंने ऐप को हटा दिया, मैंने अपना कंपोनेंट रेंडर करवा दिया यहाँ पे। समझ आ रहा है? अब मैं सादिक मेरे कंपोनेंट के अंदर जितने मल्टीपल कंपोनेंट होंगे, हेडर होगा, फुटर होगा, वहां शो करवा सकता हूँ। जरूरी नहीं कि ऐप का कंपोनेंट है तो उसी के अंदर ही हम शो करवाएंगे। अब मेन के अंदर जो आपने कंपोनेंट रेंडर करवाया वो आपका कंपोनेंट है, सही है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, एक ऐप का कंपोनेंट होता है, इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसको हटा दिया। तो कंपोनेंट किस तरह बनता है, इस तरह बनता है। तो हमें क्या शो करवा देंगे भाई, मेन शो करवा। मेन के अंदर किसको शो करवाएंगे, ऐप को शो करवाएंगे, जो कि रिएक्ट आपको बनाया एक देती है आपको। अब चाहे तो आप इसको हटा दें पूरा और आप यहाँ पर अपना एक ऐप बना लें। वहां हमने क्या कॉल करा हुआ है, ऐप किया हुआ है ना, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, ऐप होगा। तो मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट ऐप एरर फंक्शन, यहाँ आ गया। मैंने क्या लिख दिया भाइयों, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं लिख दिया भाई H1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई। देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन तो बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, जब मैंने फंक्शन, और यहां से मैंने पास करवा, ठीक है। देन इसको मैं इंपोर्ट कहां कर रहा हूं भाइयों, मेन के अंदर, ये रहा। अब मैं चाहूं तो ऐप के अंदर मैं अपना सादिक का कंपोनेंट शो करवा सकता हूं। कैसे भाइयों, मैं आया ऐप जैसे के अंदर, मैं हेलो वर्ल्ड को हटा रहा हूं और मैंने क्या लिख दिया, सादिक, सॉरी माय, क्या था भाइयों, माय नेम,
ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने माय नेम लिखा, उसने खुद ब खुद इंपोर्ट कर दिया। इन केस अगर वो इंपोर्ट नहीं करता और आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, आप चाहते हैं पता नहीं यार किस नाम से था, किस नाम तो याद है मगर कहाँ इंपोर्ट हुआ है, फ्रॉम मुझे नहीं पता, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस कंपोनेंट के ऊपर आपने क्लिक करना और कंट्रोल बैक स्पेस दबाना, स्पेस बार क्या दबाना है भाइयों, स्पेस बार। ये आपको बता देगा कि भाई यहाँ से इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट हो गया। अब देखिए मेन कंपोनेंट क्या है, ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर मैंने एक और कंपोनेंट को रेंडर किया जो कि क्या है, माय नेम। तो इस तरह आपका यहाँ पर हेडर होगा, आपका फिर फुटर होगा, फिर आपके कार्ड्स होंगे, इस तरह आपके सारे कंपोनेंट यहाँ रेंडर होगा। सब लगा सकते हैं, लगाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई ये आपके पास सिंपल आ गया, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हेलो आ गया। ये हेलो कहाँ से आ रहा है, आपके माय नेम वाले कंपोनेंट से। अब क्लियर हुआ। तो ये आपके पास क्या था, एक तरीके का था कि आपने यहीं पे फाइल सारी बनाना स्टार्ट कर दी। प्रोफेशनल ऐसे नहीं करते, आपने क्या करना है भाई, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर सारे कंपोनेंट, अगर आपकी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हेडर है, फुटर है, बीच में एक बैनर इमेज है, तो सबके आप क्या बनाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चेक करते हैं भाई। सादे का कंपोनेंट में डिलीट कर रहा हूँ, उसकी जरूरत मुझे नहीं है। अच्छा, तो ये जो रूल फॉलो कर रहे थे ना, ये फाइल स्ट्रक्चर्ड रूल था कि हमने एसआरसी के अंदर डायरेक्ट फाइल्स डाल दी। अब जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं वो आपके पास फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर्ड रूल है, सही है भाई। तो हमने इसको हटा दिया, हमने फिलहाल यहाँ पर सिर्फ क्या रेंडर कर दिया, H1, और यहाँ क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, और हमने माय नेम ऐसा डाला, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं। कंपोनेंट्स में आ गए, मैं जा रहा हूँ सिंपल बेसिक एप्लीकेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ, हेडर, फुटर और एक क्या है, बैनर इमेज बनाकर और कार्ड्स दिखा देते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा तो। फिलहाल हम क्या करते हैं, हेडर और फुटर दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर बना लिया भाई हेडर कंपोनेंट्स के अंदर, सही है भाई, हेडर बना लिया। अब हेडर के अंदर एक फाइल बना ली मैंने, कौन सी, header.jsx, ये मेरी हेडर की फाइल बन गई, सही है भाइयों, समझ आ रहा है भाइयों। अब मुझे हेडर के लिए क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब इसकी शॉर्टकट की भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है, क्या है भाई, RFCE, मगर उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। तो आपने जाना भाई एक्सटेंशन के अंदर, आपने यहाँ लिखना भाई रिएक्ट। जैसे आपने रिएक्ट लिखा तो आपके पास ये वाली एक्सटेंशन है, ES7, रिएक्ट, रिडक्स, GraphQL और रिएक्ट, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे आप एप्लीकेबल हो जाएंगे कि भाई बना बनाया फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आप लिख देंगे RFCE, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास पूरा एक फंक्शन बनकर आ जाएगा, सही है भाई। देखिए एरो फंक्शन भी आ गया, div1 के भी आ गया, और आपके पास रिएक्ट इंपोर्ट भी होगी, इसकी जरूरत नहीं होती, इसको हटा दिया गया, सही है। तो अब विदाउट रिएक्ट इंपोर्ट किए हुए भी हमारे पास रिएक्ट चल जाती है, ठीक है भाई। तो देखिए उसने खुद किया, एक हेडर फंक्शन बना दिया और एक एक्सपोर्ट भी करवा दिया सिंपल। अब आप चाहें तो भाई इसके अंदर हेडर बना लें, आप सिंपल क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक div बना लें। अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी कंपोनेंट आप बनाते हैं, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाल दी H1, H2 और यहाँ लिख दी हेडर, ठीक है भाई। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर हेडर लिख दिया मैंने। अब इसको मुझे कॉल करवाना है कहाँ पर, ऐप जैसे के अंदर, क्योंकि ये आपकी मेन पेज है आपका, ऐसा ही ना भाई, ये मेन पेज है। कौन सा मेन पेज है, ऐप वाला आपका कंपोनेंट है वो आपका क्या है, मेन है आपका, ये रहा। यहाँ पर मुझे पहला कंपोनेंट कौन सा शो करवाना है, हेडर, क्या लिख दिया भाई, हेडर। अब हेडर कहां से आ रहा है, हेडर कहां से आ रहा है भाइयों, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर का फोल्डर और उसके अंदर header.js। मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर सिंपल डबल क्लिक करके कंट्रोल स्पेस बार, ये मेरा इंपोर्ट, सही है भाई, मेरा हेडर इंपोर्ट हो गया जी। हाँ हाँ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल को सेलेक्ट करके, मेरी आदत बनी हुई है ना ऑफिस में भी फिंगर, मतलब इस तरह ही करता हूँ मैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ तो मेरा हो जाता है इंपोर्ट, ठीक है। अब एक चीज नोट करें यहाँ पर कि रेड आ रहा है, फ्रैगमेंट नो डालेंगे, वजह तो बताइए क्यों आ रहा है भाइयों। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, कि ये आपके पास एक पेरेंट मांगता है जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल एलिमेंट, क्या कहते हैं भाइयों,
ये कहता है कि भाई जब कभी भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाएं, कंपोनेंट के अंदर जो आप रिटर्न लिखते हैं उसके अंदर एट अ टाइम एक स्टेटमेंट लिखें। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है तो उसको आपने एक टॉप लेवल एलिमेंट के अंदर रैप करना है, जिसे हम रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल एम्प्टी टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये इस्तेमाल ना करें, मैं इसको डिव में रैप करना चाहता हूं, तो आप यहाँ क्या कर दें? डिव में रैप कर दें सिंपल। तो हमें इस्तेमाल नहीं करना, हमें तो कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो हम इस तरह कर देंगे। ठीक है भाई, तो अब चेक करते हैं भाई। ठीक है, ये आपका हेडर आ गया और ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। समझिए हेलो वर्ल्ड आपका बीच का कंटेंट है और हेडर आपका ऊपर आ गया और नीचे आपका क्या आ जाएगा? फुटर। ठीक है, अब आपको एरर दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह व्हाइट स्क्रीन आ गई ना, तो मतलब आपके पास क्या है? कुछ एरर आ गया। तो आपने एरर कहाँ चेक करना है भाई? सिंपल इंस्पेक्ट में जाना है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। सबसे टॉप पर आना, फुटर इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली बात है, हमने कंपोनेंट बनाया नहीं फुटर का, तो कहां से आएगा? आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फुटर का कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने हेडर को बंद किया, कंपोनेंट के अंदर आए। ठीक है, हमने लिख दिया फुटर, फोल्डर बनाया ना हमने, फुटर डॉट JSX RFCE आपके पास या। ठीक है भाई, और ये को आप रिमूव कर दें। सिंपल, आपने यहाँ क्या लिख दिया भाई? H1 फुटर। ठीक है भाइयों, फुटर को आपने ऑलरेडी यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब अभी भी एरर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, फुटर इंपोर्ट हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, एरर चले जाएंगे आपके पास। ठीक है भाइयों, अब चलिए ये आपके देखिए मेन हेडर होगा। अब ये सिर्फ चेंज होगा। अब हेडर फुटर तो सेम रहेगा, हर बार क्या चेंज होगा आपका? ये चेंज होगा किसकी बेस पर? जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में राउटिंग पढ़ेंगे। तो भाई छुट्टी नहीं करना, नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम वहां पर डायनामिक राउटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइंट साइड राउटिंग पढ़ेंगे और सर्वर साइड राउटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश करके आइएगा। और ये बेसिक में नहीं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डायरेक्टली हम आएंगे, टेलमेंट इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करेंगे और डायरेक्ट हम एक क्लोन बनाएंगे, जिसके अंदर पूरी मैं आपको एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा राउटिंग बेस्ड। ठीक है भाई, तो हेडर आ गया आपका, फुटर आ गया और आपका टेक्स्ट आ गया। सही है भाई, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो हाथों हम सीखते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास में मैंने प्रॉप्स के बारे में बताया, बस में आपने देख लीजिएगा कि प्रॉप किस तरह पास होते हैं और किस तरह शो किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास रिएक्ट का। सही है भाई, मुश्किल तो नहीं है? हाँ भाई, आसान है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।